दोस्तों, पूजा पाठ करते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और गंगा स्नान करते हैं, गंगा सागर नहाते हैं। तो लोगों का सोच ये हो जाता है कि हमारा पाप का बैलेंस कट गया, जीरो हो गया। लेकिन ये सब माध्यम है। ये पूजा पाठ, ये धर्म स्थल जाने से, ये तीर्थ यात्रा जाना, ये गंगा स्नान करना, ये सब एक कोर्स है अपने कर्मों को सुधारने का। जिस तरह नौकरी के कोर्स होते हैं ना, कोर्स करने के बाद फलना नौकरी मिलेगा, फलना नौकरी मिलेगा। लेकिन जो भी नौकरी मिले, हर नौकरी का एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना। उसी तरह ये पूजा पाठ, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, तीर्थ यात्रा करना, गंगा स्नान करना कर्मों को सुधार के लिए बनाया गया है, ताकि हमारे कर्म सुधरे, तभी हमसे पुण्य होता है। अपने आप जब कर्म सुधरेगा तो अच्छे फल हमें राम जी की तरफ से मिलने लगेंगे। कुछ लोग तो गंगा स्नान करने के बाद भी अपशब्द बोलते रहते हैं, मंदिर मस्जिद जाने के बाद भी अपशब्द बोलते रहते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते रहते हैं, दूसरे के प्रति हमेशा जलन रखे रहते हैं। तो क्या उनका मंदिर मस्जिद जाने से पूजा सफल हो गया? वो पुण्य कर बैठे, वो गंगा स्नान करने से अपना पाप काट दिए? नहीं, उनका पाप जरा भी नहीं छटा। क्योंकि कर्मों में सुधार होना जरूरी है। जब हम इस तरह के कार्य करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो हमारे कर्मों में एक बदलाव सा आता है। हमारा मनोविचार बदलता है, हमारी अंदर की अंतर आत्मा बदलती है, हमारी सोच में एक फ़र्क आता है। हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, हर गलतियों से बचना चाहते हैं। ऐसा निरंतर पूजा पाठ करते रहने से, गंगा स्नान करने से हमारे कर्म निरंतर बदलते रहते हैं और नतीजा, हमारे कर्म जब बदलते रहते हैं तो हमारे लिए पुण्य प्रताप होते रहता है। तो कर्मों का बदलाव को महत्व दीजिए, ना कि केवल गंगा स्नान का, ना कि केवल मंदिर मस्जिद जाने का, पूजा पाठ करने का। ऐसे कोई पुण्य नहीं होता, ना ही हमारे पाप का बैलेंस जीरो हो जाता है। ऐसे कभी नहीं होता। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मंदिर से आन लौटने के बाद भी, गंगा स्नान करने के बाद भी दूसरों के लिए बुरा सोचते रहते हैं। ऐसे लोग तो बदल ही नहीं सकते। ऐसे लोगों का कोई पुण्य का खाता में नाम नहीं लिखा जा रहा है। उनका सोच गलत हो जा रहा है, बल्कि वो गलत सोच बैठ रहे हैं कि हमने पुण्य किया। दरअसल उनका पुण्य नहीं, उनका किया गया कार्य, उनका किया गया गंगा स्नान, हाँ, मंदिर मस्जिद में माथा टेकना, कोई पुण्य का कार्य नहीं हुआ, क्योंकि उसके कर्म में कोई बदलाव हुआ ही नहीं। देखिएगा, जब मंदिर हम लोग जाते हैं, स्वतः हम लोगों का मनोविचार बदल जाता है। कितना शांत मनोविचार हो जाता है, कितना शुद्ध पाक हो जाता है। कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ घंटों के लिए हम अपने आप में एक परिवर्तन पाते हैं, एक अच्छा कर्म करने के लिए सोचते हैं। तो इसी तरह बार बार मंदिर जाने से, बार बार गंगा स्नान करने से हमारे मनोविचार बदलते रहते हैं और हमारे कर्म में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इस तरह से हम लोग कर्मों में बदलाव करते हैं और तब हमें पुण्य प्रताप मिलते रहता है, तभी हमारे पाप कटते हैं। दरअसल ये सभी कोर्स हैं। इन सब कोर्स के माध्यम से हम अपने कर्मों में सुधार करते हैं, ना कि केवल पूजा पाठ करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, पाप छट जाते हैं। ना ना ना, ऐसा कोई बात नहीं। केवल पूजा पाठ करने से, मंदिर मस्जिद जाने से, गंगा स्नान करने से हमारे पाप नहीं कटते। ऐसा सोचना हमारी भूल है। दरअसल हमारे कर्म में परिवर्तन आता है, हमारे कर्मों में सुधार आता है और कर्मों में ये सुधार हमारे लिए पुण्य प्रताप लाता है। हमारे पाप छंट जाते हैं अपने आप, जब कर्मों में सुधार होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे मेरे दोस्तों, प्लीज़। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में रोचक जानकारी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।
मैं जा रहा था, काम करके अपने घर की तरफ लौट रहा था, मेरे मन में ये विचार आया। मैं सोचा अपने दोस्तों से, अपने यूट्यूब वाले दोस्तों से इस बातों का शेयर करूं। अगर आपके अंदर भी कोई मनोविचार जग रही है बढ़िया, तो आप भी हमें कमेंट करके भेजिए। हम अपने दोस्तों के संग शेयर करेंगे आपकी बातों को। भारत माता की जय। जय हिंद।